हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन बाउंस प्रॉब्लम सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी मेंस के कंप्लीट पेपर्स हो चुके हैं। अब आप सिलेक्शन के दायरे में अगर हैं तो आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज के साथ में अभी से जुड़ जाइए। इस सीरीज में अपन आईआईटी एडवांस की टफेस्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक की 4 से 5 प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और उन्हीं प्रॉब्लम्स को अपन लेके आ रहे हैं जो पीवाईक्यूज के अंदर ज़्यादा पूछी गई है। तो इसकी स्टार्टिंग अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो इस तरीके से है कि दो बोल्ट्स हैं जिनके मास स्मॉल m है, चार्ज स्मॉल q है, स्ट्रिंग के साथ में टाई है और इस तरीके से सस्पेंड की गई है। इनके बीच का एंगल है 2 थीटा। अपने को ये फाइंड करना है कि ये जो सेपरेशन है उसकी वैल्यू x इक्वल टू ये वाली होगी। और जैसे जैसे ये चार्ज दोनों बोल्ट्स के अंदर चार्ज लीक होता है तो चार्ज लीक होने के कारण फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होगा। ये दोनों पास में आएंगी तो इनके अंदर जो अप्रोचिंग वेलोसिटी है वो अप्रोचिंग वेलोसिटी अपने को गिवन है v इक्वल टू a बाई रूट x। तो अपने को ये फाइंड करना है कि ये चार्ज है वो किस रेट्स के साथ में लीक होंगे, यानी कि dq अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहां से देख सकता हूं कि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा, t होगा। ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। इधर इसका कंपोनेंट कितना लगेगा, t cos ऑफ थीटा। और इधर कंपोनेंट कितना होगा, t sin ऑफ थीटा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg लगेगा और ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, F। यहां से अपन देख सकते हैं जो t cos ऑफ थीटा है वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। और यहां से जो t sin थीटा है वो किसको बैलेंस कर रहा है, F को बैलेंस कर रहा है। तो मैं सेकंड बाय फर्स्ट कर लेता हूं। तो यहां से tan थीटा वो कितना हो जाएगा, F बाई mg। F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। q1 q2 दोनों कितने हैं, q और r की जगह क्या दिया हुआ है अपने को, x। तो ये बन जाएगा अपने पास में k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू mg। अब अपने को ये पता है कि अगर थीटा स्मॉल हो, इफ थीटा इज स्मॉल, तो उस कंडीशन में टेन थीटा है वो भी अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, थीटा के। और साइन ऑफ थीटा है वो भी अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, थीटा के। तो यहां से मैं साइन ऑफ थीटा की वैल्यू अगर निकालता हूं तो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना होगा, ये टोटल कितना है x, ये कितना होगा x बाई 2। तो परपेंडिकुलर तो कितना होगा, x बाई 2। और हाइपोटेनिस क्या होगी इसकी लेंथ, तो ये कितनी हो गई, L। यहाँ पे अपन ने टेन थीटा की जगह साइन थीटा इसलिए यूज किया है क्योंकि टेन थीटा में परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस का यूज होता और वो अपने पास में है नहीं, इसलिए अपन साइन थीटा का यूज कर लेते हैं। अब ये साइन थीटा भी अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, थीटा के। तो यहाँ से मैं टेन थीटा की जगह केवल थीटा कर लेता हूँ तो थीटा की वैल्यू अपने पास में ये निकल के आ जाएगी x बाई 12। तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, x बाई 12 इक्वल के की जगह रख लेता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर x स्क्वायर और ये बन जाएगा यहाँ से ये mg। ये कितना होगा यहाँ से ये x क्यूब, तो ये तो बन जाएगा x क्यूब। ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये ऊपर जाके बन जाएगा यहाँ से q स्क्वायर l अपॉन नीचे बनेगा ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mg। तो x की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई q स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये 1/3 हो जाएगी। अब अपने को ये निकालना है कि चार्ज है वो किस रेट से लीक हो रहा है। तो यहां से मैं ये देख सकता हूं कि चार्ज की वैल्यू कितनी हो रही है, क्यू स्क्वायर कितना है ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg अपॉन l इंटू कितना है ये x क्यूब। अब इसके ऊपर कितना है, क्यू स्क्वायर, तो मैं इधर लेके आऊंगा तो ये तो क्या बन जाएगा इसके ऊपर रूट, और ये कितना बन जाएगा 3/2 बन जाएगा। ये पूरा क्या बन रहा है, कांस्टेंट। अब मैं इसका t के रेस्पेक्ट में क्या कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन। तो ये तो बन जाएगा dq अपॉन dt। ये कितना हुआ, रूट ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई l। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3/2 तो आगे आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 माइनस 1, तो कितना बन जाएगा ये x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, रूट ऑफ x लिख सकता हूं यहां से। अब x का करेंगे तो x का कितना होगा, dx अपॉन dt। अब ये x क्या है, धीरे धीरे कम होगा,
डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो इसका मीन्स डी एक्स अपॉन डी टी कैसा होगा, नेगेटिव। और यहाँ से अपन देख सकते हैं नेगेटिव साइन आते अपने को ये पता चल गया कि जो चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वो लीक हो रहा है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू कितना होगा, 3/2 माइनस आगे रूट ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी बाई एल। और ये कितना बन रहा है यहाँ पे रूट ऑफ एक्स, तो ये तो रूट ऑफ एक्स बन गया। डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, और वो अपने को कितना गिवन है, ए बाई रूट ऑफ एक्स। ये इससे क्या हो रहा है, यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से डी क्यू अपॉन डी टी इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, माइनस के 3/2 ए रूट ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन एल।